नमस्ते पेरेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट। आज हम एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप एक पेरेंट हैं, चाहे आपका बच्चा टॉडलर हो या स्कूल गोइंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है और आप कैसे अपने बच्चों को इस डेवलपमेंट प्रोसेस में सही तरीके से सपोर्ट और गाइड कर सकते हैं। आपने शायद पहले सुना होगा कि बच्चे का ग्रोथ रैंडम होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल्स समझ लेते हैं, तो आप अपने बच्चे के फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ को और बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों का डेवलपमेंट या ग्रोथ सिर्फ हाइट और वेट बढ़ने तक सीमित नहीं है। बच्चों का ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो उनके फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल स्किल्स को इंक्लूड करता है। और ये ग्रोथ रैंडम नहीं होती। हर बच्चा एक स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस फॉलो करता है। हर स्टेज का अपना इंपॉर्टेंस होता है और पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ लेते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, तो आप उनके लिए अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स भी दूंगा जो आप डेली लाइफ में अपना सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट सिक्वेंशियल और प्रेडिक्टेबल होता है। मतलब हर बच्चा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्किल्स डेवलप करता है। ये ऑर्डर हर बच्चे के लिए सेम होता है, लेकिन पेस अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, बच्चा पहले हेड कंट्रोल सीखता है, उसके बाद बैठना, उसके बाद क्रॉल करना और फाइनली चलना। ये प्रोसेस हर बच्चे में सेम ऑर्डर में होती है। अगर आप ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि ये नेचुरल सीक्वेंस है। आप एज अ पेरेंट इस प्रिंसिपल को अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। अगर आपका टॉडलर अभी क्राउलिंग कर रहा है, तुरंत चलने की प्रेशर ना दे, उससे एनकरेजमेंट दे और सेफ स्पेस प्रोवाइड करें जहां वो एक्सप्लोर कर सके। प्रैक्टिकल टिप 1, अगर आपके बच्चे को अभी हेड कंट्रोल नहीं आ रहा, उसको फोर्स ना करें। सॉफ्ट एक्सरसाइजेज और टमी टाइम से हेल्प कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप 2, अगर आपका प्रीस्कूलर ड्राइंग या कलरिंग में स्ट्रगल कर रहा है, ये नॉर्मल है। फाइन मोटर स्किल्स पहले कोर्स स्किल्स के बाद डेवलप होती है, इसलिए पेशेंस रखें और सपोर्ट करें। सिनारियो, मान लीजिए आपका 2 ईयर ओल्ड अभी टक वर्ड्स नहीं बोल रहा। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चाइल्ड का स्पीच डेवलपमेंट सीक्वेंस अलग होता है, लेकिन इवेंचुअली वो वर्ड्स और सेंटेंसेस डेवलप करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रिंसिपल पेरेंट्स को कंपेयर करने से रोकता है। अगर आपके फ्रेंड्स के बच्चे ऑलरेडी चल रहे हैं और आपका बच्चा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है। हर चाइल्ड का पेस यूनिक होता है। समरी टिप, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट का मतलब है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग और स्किल एक्विजिशन होता है, और पेरेंट्स को हर स्टेप में सपोर्ट और एनकरेजमेंट देना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। मतलब ग्रोथ एक दिन में या एक वीक में कंप्लीट नहीं होता। बच्चे हर दिन छोटी छोटी स्किल्स डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप डेली 10 मिनट रीडिंग या प्ले टाइम प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और लर्निंग स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होता है। स्मॉल एक्टिविटीज जैसे ब्लॉक से प्ले, ड्राइंग, सिंगिंग और पजल्स सॉल्व करना कंटिन्यूअस लर्निंग का पार्ट होते हैं। पेरेंटिंग टिप, हर दिन थोड़ा टाइम डेडिकेट करें अपने बच्चे के साथ क्वालिटी इंटरैक्शन के लिए। ये इंटरैक्शन उनके लैंग्वेज, कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स को डेवलप करेगा। सिनारियो, मान लीजिए आपका टॉडलर पहले अपना शू खुद नहीं पहनता। अगर आप हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस और एनकरेजमेंट दे, तो इवेंचुअली वो खुद शू पहन लेना सीख जाएगा। ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है कि हर छोटी प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को हर छोटी सक्सेस पे सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो पहला वर्ड हो, पहला स्टेप हो या पहला ड्राइंग। प्रैक्टिकल टिप, बच्चे के रूटीन में स्मॉल लर्निंग एक्टिविटीज इंक्लूड करें, जैसे काउंटिंग व्हाइल ईटिंग, नेमिंग ऑब्जेक्ट्स व्हाइल वॉकिंग या कलर्स और शेप्स आइडेंटिफाई करना। ये सब कंटिन्यूअस लर्निंग और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं।
तीसरा प्रिंसिपल थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ये प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट का पैटर्न स्पेसिफिक होता है। सेफेलोकॉडल, बच्चा पहले हेड और अपर बॉडी कंट्रोल करता है और लोअर बॉडी कंट्रोल डेवलप होता है। एग्जाम्पल, पहले हेड उठाना सीखता है, उसके बाद बैठना, क्राउलिंग और फाइनली चलना। प्रॉक्सिमोडिस्टल, बच्चा पहले कोर मसल्स डेवलप करता है, उसके बाद फिंगर्स और टोस। एग्जाम्पल, पहले आर्म से रीच करना सीखता है, उसके बाद फिंगर से छोटी चीजिंग ग्रास्प करना सीखता है। पेरेंटिंग टिप: अगर आपका टॉडलर अभी टग बटन या पेंसिल यूज नहीं कर रहा, टेंशन मत ले, ये नॉर्मल है। कोर स्किल्स पहले डेवलप होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स बाद में आएंगे। सिनारियो: अगर आपका चाइल्ड पहले हेड कंट्रोल और सिटिंग में स्ट्रांग है, लेकिन ड्राइंग और स्टैकिंग ब्लॉक्स में थोड़ा वीक लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट स्लो है, ये नॉर्मल पैटर्न है। प्रैक्टिकल टिप: एनकरेज एक्टिविटीज जो बोथ ग्रोज एंड फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करें, जैसे क्राउलिंग रेस खेलना, प्लेडो से शेप्स बनाना या स्टैकिंग ब्लॉक्स करना। समरी: सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न्स को समझना पेरेंट्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करने में हेल्प करता है और अननेसेसरी प्रेशर से रोकता है। चौथा प्रिंसिपल यह है कि डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है, मतलब बच्चा सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं करता, बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल स्किल्स भी डेवलप करता है। एग्जाम्पल, आपका स्कूल गोइंग चाइल्ड सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करके सोशल स्किल्स और टीम वर्क सीख रहा है। पेरेंटिंग टिप: हर एक्टिविटी में लर्निंग का एंगल ढूंढो, जैसे कुकिंग में काउंटिंग और मेजरमेंट स्किल्स सीखना या गार्डनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस सीखना। सिनारियो: अगर आपका चाइल्ड ब्लॉक से प्ले कर रहा है, ये सिर्फ प्ले नहीं है, स्पेशल अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है। प्रैक्टिकल टिप: होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए डाइवर्स एक्टिविटीज इंक्लूड करें, जैसे म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स, आउटडोर प्ले और सोशल इंटरैक्शंस। हर एक्टिविटी से बच्चे के बॉडी और माइंड दोनों का ग्रोथ होता है। समरी: पेरेंट्स को समझना चाहिए कि होलिस्टिक अप्रोच में सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बल्कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल स्किल्स का डेवलपमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रिंसिपल है कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। एग्जाम्पल, एक 2 ईयर ओल्ड बच्चा पहले चलना सीख जाए और दूसरा बच्चा 2.5 ईयर में। एक बच्चे का पहला वर्ड पहले आ जाए, दूसरे बच्चे का बाद में। ये डिफरेंसेस नॉर्मल है। पेरेंटिंग टिप: अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर ना करें, हर चाइल्ड का पेस अलग होता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सिनारियो: अगर आपका टॉडलर पहले खुद खाना नहीं खाता, लेकिन दूसरे टॉडलर खुद खाना खाते हैं, इसमें टेंशन की जरूरत नहीं। डेली एनकरेजमेंट और गाइडेंस से आपका चाइल्ड सीख जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट: इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना पैरेंटल स्ट्रेस कम करता है और आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करने में हेल्प करता है। प्रैक्टिकल टिप: अपने बच्चे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें और हर स्किल के लिए स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट दे। छठा प्रिंसिपल यह है कि डेवलपमेंट जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब बच्चों का ग्रोथ सिर्फ उनके जीन्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके सराउंडिंग्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा जेनेटिकली टॉल हो सकता है, लेकिन अगर उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता या हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उसकी ग्रोथ ऑप्टिमम नहीं हो पाएगी। इसी तरह, अगर एक बच्चा जेनेटिकली एवरेज इंटेलेक्ट का हो, लेकिन सपोर्टिव एनवायरनमेंट और स्टिम्युलेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। पेरेंटिंग टिप: पेरेंट्स के लिए ये प्रिंसिपल ये समझना जरूरी है कि हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना और पॉजिटिव हैबिट्स इनकलकेट करना बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिनारियो 1: अगर आपका टॉडलर फिजिकली एक्टिव है और आप उससे सिर्फ टीवी और मोबाइल के सामने बैठने देते हैं, तो वो फिजिकल स्किल्स और सोशल इंटरैक्शंस डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए एक्टिव प्ले और आउटडोर एक्टिविटीज इंक्लूड करें। सिनारियो 2: अगर आपका प्रीस्कूलर लैंग्वेज डेवलपमेंट में थोड़ा स्लो है, लेकिन आप उससे डेली कॉन्वर्सेशंस,
स्टोरी टेलिंग और रीडिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं तो लैंग्वेज स्किल्स बूस्ट हो सकती है। प्रैक्टिकल टिप: बच्चों के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सेफ एनवायरनमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। ये उनके फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट: जीन्स और एनवायरनमेंट का बैलेंस आइडियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। पेरेंट्स को सिर्फ माई चाइल्ड इज लाइक दिस नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक्टिवली एनवायरनमेंट और हैबिट्स इंप्रूव करनी चाहिए। समरी: जेनेटिक्स प्रोवाइड बेस और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि बच्चे का पोटेंशियल कितना मैक्सिमाइज हो पाएगा। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो बच्चे का ग्रोथ और लर्निंग दोनों ऑप्टिमल होते हैं। सातवां प्रिंसिपल यह है कि लर्निंग और डेवलपमेंट इंटरकनेक्टेड है। मतलब जो बच्चा सीखता है वो उनकी डेवलपमेंट को और आगे ले जाता है, और जो स्किल्स डेवलप होती है वो लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करती है। एग्जाम्पल: अगर बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ प्ले करता है, ये सिर्फ प्ले नहीं है, इसे उसकी स्पेशल अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी स्किल्स डेवलप होती है जो स्कूल और डेली लाइफ में काम आएंगी। पेरेंटिंग टिप: हर एक्टिविटी को लर्निंग का अपॉर्चुनिटी बनाएं। छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे कलरिंग, काउंटिंग, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले और पजल से कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स डेवलप होती है। सिनारियो 1: अगर आपका चाइल्ड सिंपल कुकिंग एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व होता है तो वो बेसिक मैथ, काउंटिंग, मेजरिंग, फाइन मोटर स्किल्स, स्टरिंग, कटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। ये लर्निंग और डेवलपमेंट इंटरकनेक्टेड का एग्जाम्पल है। सिनारियो 2: अगर बच्चा आउटडोर गेम्स खेलता है तो फिजिकल ग्रोथ, टीम वर्क, पेशेंस और इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स सब साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही है। प्रैक्टिकल टिप: अपने बच्चे के इंटरेस्ट्स और क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज सिलेक्ट करें। बच्चा जो नेचुरली एंजॉय करता है उससे लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों फास्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट: पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलपमेंट का पार्ट है। हर छोटी एक्टिविटी, छोटी सक्सेस और छोटी फेलियर से बच्चा सीखता है और ये उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। समरी: लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बच्चे को एक्सप्लोर करने का चांस और गाइडेंस दोनों देना जरूरी है। जब पेरेंट्स एक्टिवली लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट नेचुरली और इफेक्टिवली होता है। तो पेरेंट्स, आज हमने 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डिस्कस किए। चलिए एक बार फिर से समरी करते हैं। सिक्वेंशियल एंड प्रेडिक्टेबल: बच्चे का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है और हर स्टेज का अपना टाइम होता है। पेरेंट्स को कंपेयर करने से बचना चाहिए और पेशेंस और सपोर्ट देना चाहिए। कंटिन्यूअस: ग्रोथ एक दिन में नहीं होती। हर दिन की छोटी एक्टिविटीज और इंटरैक्शंस बच्चे के कॉन्फिडेंस और स्किल्स को बूस्ट करती है। सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न्स: बच्चा पहले हेड और कोर स्किल्स डेवलप करता है, फॉर फाइन मोटर स्किल्स और फिंगर्स। पेरेंट्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करनी चाहिए। होलिस्टिक: बच्चे का डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल, इमोशनल और सोशल स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। डाइवर्स एक्टिविटीज प्रोवाइड करें। इंडिविजुअल डिफरेंसेस: हर बच्चा यूनिक है, पेस और टाइमिंग डिफरेंट होता है। कंपेयर ना करें, एनकरेज और सपोर्ट करें। इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट: जीन्स बेस प्रोवाइड करते हैं और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि पोटेंशियल कितना मैक्सिमाइज होगा। पेरेंट्स का रोल सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। जो बच्चा सीखता है वो उसकी डेवलपमेंट को बूस्ट करता है और डेवलप्ड स्किल्स लर्निंग को और एनहांस करते हैं। हर स्टेज का सपोर्ट और गाइडेंस देना जरूरी है। डेली इंटरैक्शंस और क्वालिटी टाइम बच्चे के कॉन्फिडेंस और लर्निंग में हेल्प करते हैं। डाइवर्स एक्टिविटीज से होलिस्टिक ग्रोथ होती है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। हर चाइल्ड यूनिक है। पेशेंस और एनकरेजमेंट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और सेफ सराउंडिंग्स प्रोवाइड करें। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हर छोटी एक्टिविटी में खोजें। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चे के डेवलपमेंट प्रोसेस को इफेक्टिवली सपोर्ट कर सकते हैं और उनके लिए एक नर्चरिंग और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चाइल्ड माइंड पीआरटी को। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नया पेरेंटिंग और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो तुरंत मिल सके। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अपने बच्चे के लिए कौन से एक्टिविटीज फॉलो करते हैं और आपको कौन सी टिप्स सबसे यूजफुल लगी। हम आपके कमेंट्स के बेसिस पर और पेरेंटिंग टिप्स वीडियोस बनाएंगे। रिमेंबर पेरेंट्स, बच्चों का डेवलपमेंट एक जर्नी है और आपकी सपोर्ट, गाइडेंस और एनकरेजमेंट उनके लिए प्राइसलेस है। हर छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें, हर छोटी लर्निंग को एनकरेज करें और अपने बच्चे के ग्रोथ प्रोसेस में एक्टिव पार्टनर बने। धन्यवाद पेरेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने का चांस दें, उन्हें सपोर्ट करें और हर स्टेप में उनके साथ सेलिब्रेट करें।